मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो वे 500 से 20% ज्यादा यानी कि 600 रुपए में बेचेगा। आप बोलोगे जी सर। और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। शेष नोटबुक कितने बचे भाई? 440 हो गए। शेष नोटबुक बचे 660। 60 नोटबुक कितने बेचेगा? क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 60 नोटबुक 60 रुपए की ही बेच रहा है। यही है ना? तो पूरे लेन देन में कितना प्रॉफिट हुआ? भाई नोटबुक जो उसकी थी 500 रुपए की थी, 500 रुपए की बिक कितनी की? बिक गई 660 की। भाई 500 नोटबुक थी, उस पे ये 600 और 660 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 500 के सामान पे 660 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में इंटू 100%। तो ये आएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? 360 होगा। एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी, उसने 300 नोटबुक बेची हैं उस प्राइस पे जिससे जो उसने 500 नोटबुक के लिए पे किया था। तो 500 नोटबुक के लिए 500 रुपए पे किए थे, ये हो गया। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचा। बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20%, अच्छा सॉरी बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से अधिक दाम पर बेचा। तो 300 नोटबुक का मूल्य 300 रुपए ना, 300 का 20% यानी कि 360 आएगा। यहाँ पे सॉरी 360 आएगा। 300 नोटबुक का मूल्य तो 300 रुपए ना, 300 से 20% ज्यादा है, 360 में बेचा। तो भाई देखो 500 रुपए की टोटल नोटबुक थी, 500 में तो ये बिकी गई, ये एक्स्ट्रा बिका ना 420, तो 420 रुपए मेरे दोस्तों आपका एक्स्ट्रा हुआ। क्लियर है? 360 प्लस 60 कितने पर मेरे दोस्तों? 500 पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। तो कितना आएगा? 2 जीरो यहां से, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 84% आ रहा है। अभी कहां दिक्कत है इस सवाल में? 68% बता रहे बच्चे। 500 नोटबुक खरीदी है, 500 रुपए की हमने मान ली, ठीक है। 300 नोटबुक को बेचा उस प्राइस पर जिससे उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। 500 नोटबुक 500 में खरीदे थे, 300 नोटबुक उसने बेच दी 500 रुपए की। अब उसने 140 नोटबुक को बेचे गए 300 के मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचा। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक का प्राइस तो 300 है ना, 300 से 20% ज्यादा है। एक का 5/3, 140 का। हाँ, फिर से बताता हूं मेरे दोस्तों, अब गड़बड़ समझ में आ गई। भाई हमने मान ली कि 500 नोटबुक 500 रुपए की है, 300 नोटबुक उसने बेचा उस प्राइस पे जिसने उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। तो 500 नोटबुक 500 रुपए के खरीदे थे, 500 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस है। 140 नोटबुक को बेचा है उसने 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक दाम पर। भाई 300 नोटबुक उसने 500 रुपए की बेची है, तो एक नोटबुक 5/3 रुपए की है। एक नोटबुक 140 नोटबुक कितने रुपए की होनी चाहिए? 140 नोटबुक कितने रुपए की होनी चाहिए? इससे 20% ज्यादा दाम पर बेचा, यानी कि 1.2 टाइम्स में। तो 3 चौक 12 आएगा मेरे दोस्तों यहाँ से। तो 5 चौक 20 से 280 रुपए आएगा, 280 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बाकी बची 60 नोटबुक, 440 होगी, बाकी बची 60। तो 60 नोटबुक जो वो क्रय मूल्य पर ही बेची, यानी कि 60 नोटबुक 60 रुपए की बेची है। ठीक है जी? आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये टोटल सामान तो 500 रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितने का? 500 का प्रॉफिट। तो 500 का सामान 500 बिकेगा, ये एक्स्ट्रा बिका है। 280 प्लस 60, 340 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा में बिका है 500 रुपए का सामान। तो परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। 2 जीरो से कैंसिल आउट, 340/5 68% आएगा। ठीक है भाई?